आज सत्संग पनवड़िया में 30/3/2025 को हुआ है। उस सत्संग की आज जो कि विषय था संत रामपाल जी महाराज का, उसमें फोकस मुझे एक ही दिखा कि जो आज अपने नवदुर्गा आ रहे हैं उसके बारे में फोकस दिया। उसके आधार पर आप समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहला परिचय दीजिए। साई भगत जी, मैं लाखन दास दोपहरिया से। आज हमारे महाराज संत रामपाल जी महाराज ने जो वचन सुनाए उसका पूर्ण रूप से कहना हमारे महाराज जी का ये है कि जैसे गीता में कहा है कि अर्जुन को बताइए, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करते हैं उनको कोई ना सुख ना शांति ना गति मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि अब नवरात्रि आने वाले हैं तो लोग अब नौ दुर्गा व्रत रखते हैं, जिसमें कि गीता में कहा है कि ना कतई खाने वाले का, ना अधिक ज़्यादा खाने वाले का, और ना ज़्यादा सोने वाले का, ना अधिक ज़्यादा ना सोने वाले का। तो जिस तरीके से विधि बताई है शास्त्र के अनुसार, वो हमारे महाराज जी बता रहे हैं कि नवरात्रि किस तरीके से मनाना चाहिए। और दुर्गा जी अपने बारे में क्या कह रही हैं नवरात्रि के लिए, जैसे दुर्गा पुराण में बताया है दुर्गा जी ने कि किसकी भक्ति करना चाहिए। तो वही पूर्ण ज्ञान हमारे महाराज जी जो नवरात्रि आ रहे हैं इसके अनुसार आज सत्संग में वही प्रवचन सुनाए हमारे महाराज जी ने। संत रामपाल जी ने आज सुनाया था कि माँ दुर्गा ने कहा था कि मेरी भी भक्ति करने से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और उनने वचन दिया था कि इस श्लोक में, इस अध्याय में लिखित है। और वो किताब उनने बताई थी कि रामलीला दिल्ली से प्रकाशित है, उसमें उसने पूर्ण साक्ष्य भी दिए थे और लिखित प्रमाण दिए थे। उस आधार पर उनने अपने पूरी वाणी दी। आज हमने सत्संग भी सुना है और हम अपने भक्तगणों से भी चर्चा कर रहे हैं, और आगे अपने सभी भक्तगण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सब भक्तजनों से यही कहना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र कुल भक्ति बता रहे हैं, इसी प्रकार भक्ति की विधि बताई है हमारे शास्त्रों में सभी, और इसी शास्त्र अनुसार भक्ति करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। नहीं कि ऐसे नहीं कि मनमाने आचरण, जैसे गीता जी में कहा है कोई व्रत उपवास रखने के लिए नहीं कहा गया है। अब जैसे मन चाहे आचरण करना है, जैसे व्रत रख लेना, उपवास रख लेना, ये किसी जगह गीता जी में नहीं कहा गया है। हम संत रामपाल जी जो अपने वक्त और जो वाक्य कहते हैं, वे लिखित जो गीता, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी में जो लिखित है उसके आधार पर प्रमाण देते हैं, और उसी के आधार पर अपने भक्तगणों के लिए कहते हैं पूर्ण परमात्मा केवल कबीरदास गरीबदास जी के आधार पर आप भक्ति और साधना कर आगे अपने जीवन को पूर्ण रूप में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं।